नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पंजाब में धान खरीद को लेकर दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी और खाद्य राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, पंजाब के सीएम, मुख्य सचिव, FCI मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एक बैठक हुई। हमने किसानों को भरोसा दिलाया है कि हमने उनकी फसल की खरीद के लिए 44,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं और फसल खरीदे जाने के बाद फसल को उठाना, स्टोर करना और परिवहन करना केंद्र का काम है। जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री साहब आए थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, तो प्रहलाद जोशी जी हमारे जो FCI के मिनिस्टर हैं वो, और मैं एज ए रेलवे मिनिस्टर पंजाब से मिनिस्टर आता हूँ दिल्ली सेंटर में, तो हमारी जिम्मेवारी है ये। तो हमने ये भरोसा 100% उनको दिवाया है कि जो एक एक दाना जो है उसका तो पैसा चला ही गया। 44,000 करोड़ आपके पास जा चुका है खरीद के लिए, और उसमें जब खरीद हो जाएगी तो वो जिम्मेवारी हमारी है, केंद्र सरकार की है। जो खरीद हमने करनी है तो लिफ्टिंग की बात, रखने की बात, उसे बाहर ले जाने की बात, जो टाइम हो गई, जिस तरीके से मूवमेंट करनी है, बिल्कुल किसी को इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये पता नहीं कौन ऐसी अफवाह फैला के वहां पे ये चीजें फैला रहा है, किसान को कोई लूटना चाहता है, किसान की कोई उनको खराब करना चाह रहा है, पर मैं इंश्योर करता हूं सब आड़तियों को, सब शेलर वालों को, आप पिछली बार अगर कोई कमी रही है उसके ऊपर इस बार ध्यान मत दीजिए। पिछली बार कई चीजें अलग थी, लेकिन इस बार भी बड़ी बम्पर क्रॉप है, बड़ी अच्छी क्रॉप है। और भाई जब ये सेंट्रल सरकार, ये देश की सरकार, मोदी जी का, ये कोई किसी से कोई इधर ले लो इधर ना ले लो, ये बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट किया है, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, नड्डा जी ने स्पष्ट हमें कहा है भी एक एक दाना उठेगा, खरीदा भी जाएगा, उठेगा, कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं। जो टाइमलाइन पंजाब ने हमें कही भी इस महीने इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, उसी तरीके से पंजाब से माल जो उठ के खरीदा जाए, बाहर स्टेट्स में जहां भी है वो जाएगा। वो सारा इंतजाम प्रोक्योरमेंट का कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने पहले ही उच्च मानक स्थापित कर दिए हैं। हमारे पास 174 सार्वजनिक उपक्रम हैं। आने वाले दिनों में भी भारतीय मानकों को दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हमने अभी जो स्टैंडर्ड्स हमने किया है, बहुत बड़ी मात्रा में किया है। 174 तक QCU है अभी हमारा। तो ये सब देखते हुए आगे भी हम भारत का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए दुनिया का भी स्वीकार्यता मिलना चाहिए, और भारत में जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स में BIS मार्क के प्रोडक्ट को ही परचेज करना, ऐसे एक बहुत बड़ा जागृति, अवेयरनेस क्रिएट करने का हम ऐलान किया है। वही हमारा उद्देश्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। हरिद्वार जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस को जागरूक रहने के साथ साथ और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का खौफ होना चाहिए ताकि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। आपको बता दें कि बीते दिन लक्सर में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले भर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर मीडिया द्वारा किए गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को और जागरूक रहने के साथ साथ पूरे अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। आपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का खौफ होना चाहिए ताकि जो सज्जन लोग हैं वो अपने आप को संरक्षित महसूस कर सके। मैंने बातचीत किया है सरकार से, और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, काफी लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। पुलिस को थोड़ा सा और जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट मोड में रहना चाहिए, और ऐसे जो इस तरह के जो लोग हैं उनके मन में खौफ होना चाहिए, तभी जो सज्जन लोग हैं वो अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार।
हमीरपुर में शहर कोतवाल पर पत्रकार को पीटने का आरोप लगा है, जिसमें बताया गया है कि देवी विसर्जन के दौरान जब रानी लक्ष्मीबाई से बेतवा पुल पर देवी प्रतिमा निकल रही थी, तभी पत्रकार से कोतवाल ने अभद्रता की और शहर कोतवाल ने जबरन निजी अखबार के पत्रकार को अपनी गाड़ी में बैठाकर पीटा। पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो देवी के विसर्जन में जाम लगने की फोटो खींच रहा था। बौखलाए कोतवाल ने पत्रकार को गाड़ी में बैठाकर जमकर पीटा है। इसके बाद कोतवाली ले जाकर पत्रकार को 1 घंटे बैठाया। स्थानीय पत्रकार के विरोध के बाद छूटे थे पीड़ित पत्रकार। आज जिले भर के पत्रकारों ने डीएमएसपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले देवी विसर्जन दौरान मैं वीडियो बना रहा था, खबर बनाने को लेकर के वीडियो फोटो बना रहा था। इसमें लेकर के भारी वाहनों को लेकर के मैंने सिर्फ इतना बोला कि साफ वाहन रोक दीजिएगा और मैं फ़ोटो बना लूँगा, कुछ भक्त लोग निकलना है, ऐसा ना कोई घटना हो जाए। इसमें लेकर के कोतवाल सदर कोतवाल अनूप कुमार सिंह हैं, जो उनको लगा कि मैं नेता नगरी कर रहा हूँ, जिसको लेकर उन्होंने मुझको अपनी गाड़ी में बैठाला और गाड़ी में लाते लाते उन्होंने मुझको 6-7 कंडाम मारे हैं। जबकि मैंने उनसे बताया कि साहब मैं एक मीडिया से हूँ, तो उन्हें उस नाम को लेकर के औ मारा और आके मुझको कोतवाली में ले आए। आज हमने डीएम और एसपी को ज्ञापन दिया है, जिसमें मामले की जाँच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर से बीरू गुप्ता की रिपोर्ट। स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो ने श्रीनगर में प्रताप सिंह संग्रहालय का किया दौरा। संग्रहालय के दौरे के बाद स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो कहते हैं, यहाँ आने का मुख्य कारण है कि हम भारत और स्पेन के बीच अपने सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने जा रहे हैं। हम 2025 में कुछ प्रगति करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इसे 2026 में काफी गहनता से विकसित करेंगे। कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सदियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे लगता है कि हमें अपनी विरासत कश्मीर पर बहुत ध्यान देना होगा, जिसे धरती का दूसरा स्वर्ग भी कहा जाता है। Well, mainly is that we are going to strengthen our cultural cooperation between India and Spain. We are going to make some progress in 2025, but we are going to develop it quite intensively, I hope, in 2026. And Kashmir is a very important area, very important place since centuries, and I think we have to pay a lot of attention of your heritage. Well, I hope, because you have one important thing in this new moment of tourism is the beauty of nature. Maybe when the tourism industry started in the 40s, people were very interested in just relaxing. Nowadays, they are very interested in having a new contact with nature and with some spiritual experiences, and you are very well positioned for that. Well, I have been in Srinagar, and I'm going to travel to Pahalgam tomorrow. Well, I have first to visit Pahalgam, and then I will tell you. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर। खानपुर विधानसभा के भगवान इंटर कॉलेज में नियुक्तों को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वहीं शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि 2007 में उन्होंने भगवानपुर शंकर इंटर कॉलेज में ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद 2017 में भगवान शंकर इंटर कॉलेज सरकार द्वारा एड पर आया था, जिसके एवज में प्रधानाचार्य अनिल कुमार द्वारा स्कूल में परमानेंट करने के नाम पर 15 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो राकेश ने अपनी जमीन बेचकर प्रधानाचार्य अनिल कुमार को दिए थे। लेकिन अब प्रधानाचार्य ने उन्हें स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार व लक्सर के उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से की गई है। जब इस बारे में लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राकेश कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया है कि भगवान शंकर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा द्वारा पीड़ित से 15 लाख रुपए लेकर इनको नौकरी पर रखा गया था, लेकिन अब इनको वहां से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अब इसकी जांच खानपुर खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है। जो भी जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 15 लाख की उसने एक एप्लीकेशन दी है कि मेरे से 15 लाख रुपए लेके मुझे लगवाया गया था और 18-20 साल मैंने वहाँ नौकरी करी। उसके बाद बिना कारण के ही, बिना नोटिस के ही हटा दिया, ये उसका कहना था। तो मैंने इस संबंध में जो संबंधित जो वीडियो है उनसे रिपोर्ट मांगी है और 2-4 दिन में इसमें रिपोर्ट आ जाएगी। सर, मैं भगवान शंकर में 2007 से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जब 2017 में नियुक्ति हुई, जियो जारी हुआ उनका, उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे प्रधानाचार्य अनिल कुमार शर्मा ने, जो मैंने उन्हें कैश के रूप में दिए। उसके बाद अब उन्होंने कहा भाई स्कूल एडिट हो गया है, तुम्हारा मामला यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के पास गया हूँ, जो कि गुहार लगाई है मैंने।
और ये कहते हैं कि तुम्हारा वेतन भी रामपाल जी के द्वारा निकल रहा था, जबकि अभी मैंने फ़ोन किया रामपाल जी को, रामपाल जी ने कहा कि तुम्हारा वेतन मेरे यहाँ से तो नहीं निकलता था, केवल 94-95 का निकला, उसके बाद में वहाँ पर प्रबंधक नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, लक्सर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।